दोस्तों गाड़ी है टोयोटा करोला 2014-15 मॉडल। गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। तो अगर किसी भी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो तो उसमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं: गाड़ी का फ्यूल पंप, गाड़ी के फ्यूल इंजेक्टर और गाड़ी के टैपर। तो सबसे पहले फ्यूल पंप चेक करेंगे। फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया, ये 50 PSI आ रहा है, तो ये प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तो अभी इस गाड़ी का स्विच काट देंगे और प्रेशर गेज को इसी तरह लगा रहने देंगे। आधा घंटा के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आधा घंटे के बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे ये कितने PSI पर आकर रुकता है। ये तकरीबन 20 से 25 PSI प्रेशर पर रुका रहना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आपका फ्यूल पंप का मसला है, और अगर 20 से 25 PSI के दरमियान ये इससे ऊपर खड़ा रहता है तो फिर आपका फ्यूल पंप ओके है। अभी आधा घंटा के बाद चेक करेंगे। दोस्तों आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसका प्रेशर चेक करते हैं ये कितने PSI पर आकर रुका हुआ है। दोस्तों ये 40 PSI पर आकर रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूल पंप और फ्यूल फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है, लीक वगैरह नहीं है कहीं से। ठीक है, अगर फ्यूल पंप का प्रेशर 20 से 25 के दरमियान हो तब भी फ्यूल पंप और फ्यूल फ़िल्टर ठीक होता है। अगर उससे नीचे आ जाए फिर आपका फ्यूल पंप का मसला है, उसमें कोई ख़राबी है, उसे आपको चेंज करना पड़ता है। अब इसके बाद बारी आती है इंजेक्टर की। ठीक है, इंजेक्टर चेक करेंगे, वो भी एक देसी सा जुगाड़ लगाया हुआ है हमने। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इंजेक्टर कैसे चेक करते हैं और उनका लीक डाउन टेस्ट कैसे करते हैं। देखते रहिए वीडियो। दोस्तों ये हमने एक देसी सा जुगाड़ लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। ये इंजेक्टर बाहर निकाल लिए हैं और इसमें हमने फ़िट कर लिए हैं, और इसका जो जेन्युइन फ्यूल पंप का पाइप आता है उसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया है। ये चारों इसमें फ़िट कर दिए हैं। अभी हम गाड़ी को सलफ़ लगाएंगे, क्योंकि सलफ़ के साथ फ्यूल पंप का जो करंट है वो आता है। तो अभी गाड़ी को सलफ़ लगाते हैं। ये आप चारों चेक कर सकते हैं, अभी खुश्क हैं बिल्कुल ही। तो अब गाड़ी को सलफ़ लगा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा इंजेक्टर लीक है या कौन सा नहीं है। गाड़ी को सलफ़ लगा रहा है लड़का। ठीक है, आप देख सकते हैं गाड़ी का सलफ़ लगाने के साथ ही इसमें से ये पेट्रोल निकलना शुरू हो गया है। तो इसका यही फ़ॉल्ट है, इसके इंजेक्टर ख़राब हैं। तो टैपर खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, या टैपर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके इंजेक्टर लीक हैं, ये चारों इंजेक्टर लीक हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जेन्युइन मैनुअल के मुताबिक 12 मिनट के बाद एक ड्रॉप इसमें से निकलना चाहिए। जब गाड़ी का स्विच सलफ़ लगाते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं तो 12 मिनट के बाद एक ड्रॉप इसमें से निकलना चाहिए इंजेक्टर में से, तो वो इंजेक्टर ठीक होता है। लेकिन ये स्विच लगाते सारे इसमें से पेट्रोल आपको नज़र आ रहा है कि सामने से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसके इंजेक्टर लीक हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाती है। ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी गाड़ी को हम बंद करते हैं और आधे पौने के घंटे के बाद जब सलफ़ लगाते हैं तो गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाती है। होता यूँ है कि जो प्रेशर खड़ा होता है पाइपलाइन, वो इंजेक्टर के ज़रिए से नीचे सारा प्रेशर डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक देसी सा जुगाड़ है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे पता चल जाता है कि इंजेक्टर लीक हैं। वैसे तो स्कैनर से भी पता चल जाता है, लेकिन ये एक मैनुअली तरीका है। हर बंदा फिर इससे मुतमईन हो जाता है कि वाकई हमारा इंजेक्टर का मसला है। ठीक है, अभी हम इसकी जगह पर इंजेक्टर चेंज करेंगे चारों। तो उसके बाद फिर आपको चेक करवाएंगे कि स्टार्टिंग गाड़ी की ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। तो हमें टैपट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टैपट भी आसानी से चेक हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये है कि जो आसान चीज़ हो वो सबसे पहले आप चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा सा मोबाइल में मसला है, कैमरा ठीक नहीं है मोबाइल का। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लीकेज है इसमें, तो गाड़ी की स्टार्टिंग तो फिर लंबी होनी थी। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों, इंजेक्टर इसके चेंज करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसके इंजेक्टर चेंज कर दिए हैं, ये सब्ज़ कलर के इंजेक्टर लगाए हैं। ये ओल्ड मॉडल के हैं, 7-8 मॉडल के हैं। इसके जेन्युइन नहीं पड़े थे नीले कलर के, नहीं तो वो लगाते हैं।
ये सब्ज़ कलर के लगा दी ओल्ड मॉडल के, ये भी वही काम करते हैं। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है, तो इसे फिर हम फिर छोड़ देंगे आधा पौना घंटा के लिए, फिर दोबारा सेल्फ लगा कर चेक करेंगे, क्योंकि गाड़ी की स्टार्टिंग आधे पौने घंटे के बाद ही लंबी होती है। तो उसके बाद आपको मुकम्मल करके चेक करवाते हैं। तो गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है। गाड़ी को आधे पौने घंटे के बाद सेल्फ लगाया है और गाड़ी हाफ़ सेल्फ स्टार्ट हुई है। दोस्तों वीडियो मुकम्मल और कंप्लीट तरीके से बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि काम भी करना होता है और वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो काम की चीज़ें थी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। गाड़ी आप चेक कर सकें कितनी चली हुई है, 3,52,162 किलोमीटर चली हुई है।